हम लोग 5 साल की उम्र तक ABCD सीख लेते हैं एंड 10 साल की उम्र तक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। पर बात जब सेक्स की होती है तो लोगों को मिर्ची लग जाती है एंड सेक्स शब्द सुनते ही लोगों में सनसनी फैल जाती है, मानो टीचर ने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया हो मैथ्स का। पर सेक्स जो लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो क्या उसे इग्नोर करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? सो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे इंडिया में इतनी सेक्सुअल नॉलेज की ज़रूरत क्यों है एंड कैसे ये नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं एंड क्या रिजल्ट होगा जब इंडिया में सेक्स एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओनली ऑन माई चैनल गाइडर टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। एंड यस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया में सेक्स एजुकेशन की क्या हालत है। द ग्राउंड रियलिटी चेक। तो इंडिया में आज भी सेक्स एजुकेशन के नाम पे चुप्पी और खामोशी छाई रहती है। सेक्स एजुकेशन बेसिकली इंडिया में दी नहीं जाती। सेक्स एजुकेशन के नाम पे इंडिया में आपको मिलता है एक बड़ा सा ठेंगा। स्कूल्स में टीचर्स इसके बारे में बात नहीं करते एंड आज भी टीचर को बहुत ही अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड फील होता है जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाती है। एंड पेरेंट्स घर पे इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि संस्कारों वाले टॉपिक में तो सेक्स एजुकेशन आता ही नहीं है। तो बच्चे जो इतने ही क्यूरियस होते हैं इस उम्र में जानने के लिए, तो कहाँ से जान पाएंगे प्रॉपर नॉलेज अबाउट सेक्स? तो डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी रीजन से जो है एक पॉर्न साइट या अडल्ट कंटेंट, और जिनमें बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन का महासंग्रह पेश किया जाता है। जब रियल नॉलेज नहीं होता तब ये अडल्ट कंटेंट साइट, पॉर्न साइट एंड हाफ नॉलेज जो है वो आपके बेस्ट टीचर बन जाते हैं। एंड फिर खड़ा होता है मिसबिलीव एंड मिथ का एक बड़ा सा पहाड़, जैसे कि कॉन्डम में मज़ा कम हो जाता है, फर्स्ट टाइम के दौरान ब्लीडिंग होनी चाहिए एंड पीरियड्स में मत छुओ। फिर सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से 50% से ज़्यादा यूथ जो है एक गलत नॉलेज अबाउट सेक्स के साथ बड़े हुए हैं। सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी, टीनेजर प्रेगनेंसी, इलीगल एंड अनसेफ अबॉर्शंस ये सब बढ़ रहे हैं। फीमेल अब्यूज़, फीमेल डोमिनेंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ये सब भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बुरा तो ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है अब्यूज़ फेस करते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता होता कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। सो हियर कम्स द रोल ऑफ सेक्स एजुकेशन। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअली हेल्दी होने का मतलब क्या होता है। सेक्सुअली हेल्दी होना सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से फ्री होने को नहीं कहते हैं, बल्कि ये वो एरिया है जहां आप अपने बॉडी के से, अपने डिज़ायर्स से एंड रिलेशनशिप से भी ये खुश होते हो। आपको किसी तरह का गिल्ट नहीं होता, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। इन सिंपल वर्ड्स, माइंड भी हेल्दी, मूड भी राइट एंड पार्टनर भी पोलाइट। इंडिया में सेक्स एजुकेशन की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्या इंडिया कभी सोचा है इसके बारे में? तो देखिए, सेक्स एजुकेशन जो है एक शिक्षा का टॉपिक है, ना कि शर्म का। सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं समझाता है, बल्कि ये हमें बताता है कैसे अपने बॉडी को समझे, रिस्पेक्ट करे, सेफ एंड हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करे। सेक्स एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि कैसे आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। जब कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती और जब जोश जोश में सब कुछ हो जाता है एंड फिर वो प्रेगनेंसी वाली शॉक की हाय मैं तो माँ बन गई, तो ऐसे में जो है सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्स एजुकेशन ये सिखाता है कि कैसे आप फन कर सकते हैं विदाउट फियर विद द यूज़ ऑफ कॉन्डम एंड इमरजेंसी पिल्स। सेक्स एजुकेशन हमें रियलिटी एंड फैंटेसी के डिफरेंस को समझाता है। देखिए, पॉर्न साइट में 5 से 10 सेकंड में पूरा रोमांस खत्म हो जाता है, पर एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में आपको चाहिए मूड, कंफर्ट, कम्युनिकेशन एंड गेम वही जीतता है जो लाइफ की इन रियलिटी को समझता है। सेक्स एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि कैसे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वो डिजीज है जो सेक्स के दौरान फैलती है। कॉन्डम यूज़ नहीं किया ये सोचे कि फील नहीं आती एंड रिस्क ले लिया, तो ऐसे में आपको HIV, सिफिलीज, हेपेटाइटिस, क्लमाइडिया, गोनोरिया भी फ्री में मिल सकते हैं। कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी से ही नहीं बचाती, बल्कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने से भी बचाती है। मास्टरबेशन कोई शेम नहीं बल्कि सेल्फ लव है।
लोग छुप छुप के करते, गिल्ट के साथ करते हैं। बल्कि सेक्स एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि ये एक हेल्दी एंड नॉर्मल प्रोसेस है, बस प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो एक रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट होता है वो है कंसेंट। क्लियर यस होना चाहिए, जो इंडिकेट करता है ग्रीन सिग्नल मिल गई है, बाकी सब तो फिर कंफ्यूजन ही है। बॉडी के चेंजेस को समझना, अपने हॉर्मोन्स को पहचानना, यही तो रियल मैच्योरिटी है। सेक्स एजुकेशन हमें ये समझाता है कि पीरियड्स जो है कोई शेम की बात नहीं है, बल्कि ये तो पावर की बात है, अडल्टहुड की बात है। लाइफ की रियलिटी में साइज, स्टेमिना और पोजीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, हाइजीन, प्रिपरेशन। सेक्स एजुकेशन जो है हमें स्मार्ट लवर बनाता है, नॉट जस्ट फास्ट फॉरवर्ड हीरो। अनसेफ सेक्स, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ब्रेकअप्स, ये सब एक मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। सेक्स एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि कैसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं एंड गिल्ट को कम कर सकते हैं एंड मेंटली भी चिल रह सकते हैं। सेक्स एजुकेशन सिर्फ बॉडी की ही बात नहीं करता, बल्कि ये दिल दिमाग दोनों का ही सिलेबस है। सेक्स एजुकेशन जो है सिर्फ वो सेक्स के बारे में नहीं सिखाता, इट डज नॉट टीच ओनली सेक्स बट इट इज मोर अबाउट टीचिंग द सेंसेस। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे सेक्स एजुकेशन को लोगों के बीच हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो है वो कंपलसरी करना होगा। टीचर्स एंड प्रिंसिपल को ये समझना पड़ेगा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे एज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 5th स्टैंडर्ड में बच्चों को ये बता सकते हैं कि बेसिक हाइजीन क्या होता है, 8th स्टैंडर्ड में ये बता सकते हैं कि ये बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एंड 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को ये पढ़ाना होगी सेफ सेक्स क्या होता है, कंसेंट क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसे समझ के इम्प्लीमेंट करना होगा इन स्कूल्स। टीचर्स को कूल बनाना होगा, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सो दैट वो अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड ना फील करे जब वो ऐसी सेक्स एजुकेशन की क्लासेस ले रहे हैं। रूम का एनवायरनमेंट एंड माहौल जो है थोड़ा फ्रेंडली रखना होगा सो दैट बच्चे भी अपने डाउट्स क्लियरली पूछ सकें। पेरेंट्स को भी एडुकेट करना होगा, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि सेक्स एजुकेशन जो है वो वल्गैरिटी का नहीं बल्कि सेफ्टी एंड अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स एजुकेशन देने से हमारा जो यूथ है वो इन्फॉर्म्ड होगा, नॉलेजेबल होगा। सेक्स एजुकेशन देने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अनसेफ अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसी में एक शार्प डिक्लाइन आएगी। साथ ही फीमेल डोमिनेंस, फीमेल अब्यूज़, इन सब में भी शार्प डिक्लाइन आएगी हमारी सोसाइटी में। देखो, सेक्स एजुकेशन जो है वो कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है। सो टाइम आ गया है कि अब हम सेक्स के ऊपर मीम्स एंड जोक बनाना बंद कर दे एंड कुछ सीरियस काम कर ले। सो लेट्स गिव आवर यूथ सेफ इंफॉर्मेशन, सही चॉइसेस एंड राइट डायरेक्शन, क्योंकि बात सिर्फ सेक्स की नहीं है बल्कि बात है फ्यूचर की। एंड यस, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना सो दैट लोगों को प्रॉपर नॉलेज हो सके रिगार्डिंग सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू विद अनदर एपिसोड ऑन माय चैनल गायनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला।